कक्षा 8 के इस गणित में आज हम लोग एक्सरसाइज 4B के प्रश्नों को करेंगे। ये एक्सरसाइज 4B सर्व समीका a-b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 ऋण b घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a ऋण b पर आधारित है। या इसी सर्व समीका का एक दूसरा स्वरूप है a घात 3 ऋण b घात 3 बराबर एक कोष्ठक में a ऋण b, दूसरे में a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन ab। जैसे इस पहले वाले प्रश्न में लिखा है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, तो ये सर्व समीका द्वारा प्रसार करना। ये a ऋण b हो के घात 3 चाहे x ऋण y हो पूरे घात 3, इसका सिर्फ ये अर्थ है एक पहला पद होगा ऋण दूसरा पद, पहला पद ऋण दूसरा बराबर लिखा जाएगा पहले पद के घात 3, पहला पद घात 3 ऋण दूसरा पद घात 3 ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक में पहला पद ऋण दूसरा पद। यही है सर्व समीका, त्रिघातीय सर्व समीका है। तो उस आधार पर ये लिखा जाएगा पहले पद के घात 3 अर्थात x घात 3 ऋण दूसरे पद के घात 3 माने 7 के घात 3 ऋण 3 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 7 कोष्ठक में x ऋण 7, पहला पद ऋण दूसरा पद। ये x घात 3 7 के घात 3 7 गुणे 7 गुणे 7 343 आ जाएगा। ये हो गया 3 सते 21 x कोष्ठक में x ऋण 7, x घात 3 ऋण 343 ये ऋण 21 x का इन दोनों में गुणा कर दे। भाई देखो दोनों तरह से कर सकते हैं आप, ये ऋण खाली छोड़ दो 21 x का गुणा कर दो ऋण छोड़ने के बाद। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ऋण होने पर ब्रैकेट के भीतर का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए तो ऋण छोड़कर केवल 21 x का गुणा करो या ऋण सहित गुणा करो, दोनों में आता है एक ही तरह। तो ऋण छोड़ दे तो 21 x का गुणा x में 21 x घात 2, फिर 21 x का गुणा ऋण 7 में तो ऋण 147 x। अब ये हो गया x घात 3 ऋण 343, क्योंकि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है इसलिए कोष्ठक के भीतर का चिन्ह बदल जाए। ये 21 x स्क्वायर प्लस में है तो ऋण के वजह से हो गया माइनस, और ये ऋण में है तो इसके कारण हो गया प्लस। यही हम कह रहे थे कि एक साथ आप चाहें यहां ऋण सहित गुणा करें, जैसे ऋण 21 x का x में गुणा हुआ, एक ऋण है एक धन है, ये आ जाएगा ऋण 21 x और x चिन्ह का गुणा हो चुका। अब 21 x गुणे x 21 x घात 2, फिर ऋण 21 x का ऋण 7 में गुणा, ये भी ऋण तो हो गया धन, चिन्ह तो हो गया धन। 21 x गुणे 7 147, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रम से कर लेते हैं।
क्रम से करने का मतलब हुआ घातों को अवरोही क्रम में लिख दें। ये पहले 3 घात वाला, फिर ये 2 घात वाला, फिर ये 1 घात वाला, और अंत में बिना किसी घात के, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, ये अचर पद है, कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर। इसी तरह से इस पहले वाले का इसी सर्वसमिका से सभी भागों का प्रसार करना। एक और पार्ट देख लेते हैं। जैसे ये अंगा वाला है या गा वाला देख, 3p ऋण 1/4q के घात 3। तो पहले लिखते हैं पहले वाले के घात 3, पहला वाला है पूरा 3p, तो 3p के घात 3 ऋण दूसरे वाले के घात 3 1/4q के घात 3 ऋण 3 गुणे पहला 3p गुणे दूसरा 1/4q, कोष्ठक में पहला 3p ऋण दूसरा 1/4। 3p घाते 3, तो 3 के घात 3 27p के घात 3 ऋण 1 के घात 3 एक ही होगा, 4q के घात 3, तो ये हो गया 64q घात 3। ये देखिए यहां अंकों का गुणा 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 त्रिका 9, 1 9, बटे में है 4, और p है ऊपर, बटे में q, चाहे एक साथ लिख दें 9p/4q। कोष्ठक में 3p ऋण 1/4q, 27p घात 3 ऋण 1/64 q घात 3। अब इसका फिर कोष्ठक के अंदर गुणा कर दे, जैसे अभी किए हैं। आप ऋण सहित करो या ऋण छोड़ के करो। तो ऋण सहित करें अगर, तो ऋण 9p/4q का 3p में गुणा, ये ऋण ये धन आ गया ऋण, 9p/4q गुणे 3p, तो 9 त्रिक 27, p गुणे p घात 2, बटे में केवल 4q। फिर इस ऋण का इस ऋण वाले से गुणा हो गया धन, 9p/4q 1/4q, तो 9p का गुणा 1 में 9p, बटे में 4 गुणे 4 16, q गुणे q घात 2। यही हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसका क्रम आप बदल सकते हैं, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप p के हिसाब से लिखना चाहे और वही क्रम में, ये p घात 3 वाला है, तो इसके बाद p घात 2 वाला लिखें, फिर p घात 1 वाला लिखिए, और अंत में जिसमें p नहीं है उसे। तो इस प्रकार सर्वसमिका के आधार पर प्रसार करना है पहले के सभी भाग। दूसरा, x घात 3 ऋण 1/x घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x ऋण 1/x के मान 24/5, x ऋण 1/x का मान दिया और हमें x घात 3 ऋण 1/x घात 3 का मान निकालना। तो चूंकि x ऋण 1/x का मान दिया है, इसलिए x ऋण 1/x घात 3 का मान लिखेंगे हम लोग सर्वसंख्या। a ऋण b पूरे के घात 3, या पहला पद ऋण दूसरा पद के घात 3 वाले से प्रसार करेंगे। तो पहले इस पहले वाले के घात 3 ऋण दूसरे वाले के घात 3, 1/x के घात 3, तो 1/x घात 3।
ऋण 3 गुणे पहला x गुणे दूसरा 1/x कोष्ठक में पहला ऋण दूसरा x ऋण 1/x, पहले की जगह भी x है, दूसरे की जगह पे 1/x, या ये हो गया x ऋण 1/x घात 3 बराबर x घात 3 ऋण 1/x घात 3, ये x विभाजित हो जाएगा, केवल यहां बचेगा 3 x ऋण 1/x। ये प्रश्न में दिया है x ऋण 1/x बराबर 24/5। ये जहां जहां आया है यहाँ वहां रख देंगे, प्रत्येक x ऋण 1/x जहां आया है इसकी जगह 24/5। तो एक बार यहाँ देखो आया है x ऋण 1/x, यहाँ लिखेंगे 24/5 और यहाँ लिखेंगे, तो इस x ऋण 1/x की जगह पर अगर 24/5 लिख दें तो फिर इसके घात 3 लगा है, तो 24/5 के घात 3 बराबर x घात 3 ऋण 1/x घात 3 ऋण 3 गुणे 3 और कोष्ठक का गुणा हुआ, और इस कोष्ठक के स्थान पर अर्थात x ऋण 1/x के स्थान पर 24/5। तो ये 24/5 के घात 3 कर लेंगे, 24 गुणे 24 576, और फिर इसमें 24 का गुणा, 4 6 24 4 7 28 2 30 4 5 20 3 23, 2 6 12 2 7 14 1 15 2 5 10 1 11, ये हो गया 2 13 824 और 5 के घात 3 125 बराबर x घात 3 ऋण 1/x घात 3 ऋण 24 72/5। फिर इस ऋण 72/5 को इस तरफ ले आएंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतने का ही मान निकालना है, कारा इतने का। तो जितने का मान निकालना हम चाहेंगे एक पक्ष में केवल उतना ही रहे, चाहे बाएं पक्ष में वो रहे। तो x ऋण 1/x घात 3 रहने दें, इसका इस तरफ पक्षांतर कर दें, उधर है तो ऋण के साथ, इधर आएगा तो हो जाएगा धन के साथ। तो ये अगली बार में लिख सकते हैं 13,824 बटे 125 धन 72/5 बराबर x घात 3 ऋण 1/x। ये जोड़ दें 125 LCM हो जाए 13,824 और 25 का इसमें 5 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 का 25 गुना 50 25 7 175 और 5 180, ये दोनों जोड़ दें। ऐसे भी लिख सकते हैं, यही पक्ष पहले लिख दें बराबर, और ये सरल करेंगे तो 15,624 बटे 125, यही इसका मान हो गया। प्रश्न नंबर 3, चार बी का प्रश्न नंबर 2 हम लोगों ने हल किया है। अब प्रश्न नंबर 3, x घात 2 धन 1/x घात 2 इतने का मान दिया है। x घात 2 धन 1/x घात 2 इतने का मान दिया है 82/9, और पूछ रहा है x घात 3 ऋण 1/x घात 3 का मान। तो अभी देखो हल किया गया है, x घात 3 ऋण 1/x घात 3 का मान निकालने के लिए सर्वसंख्या का प्रयोग किया गया, इतने के घात 3 करेंगे।
अच्छा, जब इतने के घात 3 करेंगे, अभी लगाया गया है, तो इतने के मान की जरूरत पड़ती है। x ऋण 1/x, उधर भी आता है x ऋण 1/x। तो इसके पहले वाले सवाल में x ऋण 1/x ही दिया था, केवल रखना था। अब कि इतने का मान ना दे करके इतने का मान दिया है, तो पहले दिए गए वाले की सहायता से x ऋण 1/x का मान निकालेंगे। जब मान आ जाएगा तब इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इतने का मान निकालेंगे। एक काम इसमें अधिक हो गया। जो पूर्व सवाल में x ऋण 1/x का मान दिया था, यहाँ पहले उसका मान निकालना है। तो उसके लिए x ऋण 1/x घात 2 करेंगे। कक्षा 7 में जो सर्वसमीका पढ़े हो a ऋण b पूरे की घात 2 वाले से, पहले a के घात 2, फिर b के घात 2 ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। ये हो गया x ऋण 1/x घात 2। देखिए ये x घात 2 धन 1/x घात 2, इतना जहां कहीं भी हो उसकी जगह लिख सकते हैं 82/9। तो इतने के स्थान पर हो गया वह। और ये x से x विभाजित होके हो गया, तो x ऋण 1/x पूरे के घात 2, ये जाके घटेगा 82 ऋण 18/9, 64/9। अब दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर का वर्गमूल, वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल वही वर्ग हट जाता है। और इसको भी अगर वर्ग रूप में आप लिखना चाहें तो ये 8/3 का वर्ग होगा, या ऐसे लिख दे कि 64 का वर्गमूल 8, 9 का 3। तो x ऋण 1/x का मान आ गया 8/3। अब वो वाली सर्वसंख्या प्रयोग करेंगे, त्रिघातीय वाला। x ऋण 1/x घात 3 बराबर x घात 3 ऋण 1/x घात 3 ऋण 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्ठक में x ऋण 1/x। मान रख दे, ये x ऋण 1/x की जगह आ गया 8/3, तो इसके घात हो गया 3। x घात 3 ऋण 1/x घात 3, ये x विभाजित हो गया, एक अंश में है एक अंश, तो केवल हो गया 3। और फिर x ऋण 1/x की जगह पर 8/3। तो ये हो गया 8/3 के घात 3, 8 का घात 3 512/27। और ये 3 से 3 विभाजित हो जाए, उधर है तो ऋण 8, इधर आ जाए 75 कर ले धन 8। अब उधर बचा खाली x घात 3 ऋण 1/x घात 3, 75 इसका इसीलिए इधर किया क्योंकि इतने का ही मान निकालना है, एक पक्ष में केवल इतना ही बचाना है। अब ये सरल कर दें, 512 धन 27 और 8 का गुणा हो गया 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 5 21 पूरे 1/27। x घात 3 ऋण 1/x घात 3, या वही पक्ष पहले लिख दें, x घात 3 ऋण 1/x घात 3 बराबर, ये दोनों जुड़ गया 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 728/27। ये इसका मान है। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब सर्वसमीका की सहायता से, जैसे 98 घात 3 है, उसको हम लोग कर चुके, ये दूसरा कर लेते, 9.9 के घात 3। अब इसे हम लोग लिख देंगे 10 ऋण 0.1, 10 में से 0.1 घटा दोगे 9.9 आ जाए। इसको हम लोग दो पदों के अंतर के रूप में लिखेंगे, योग के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम योग के रूप में लिखेंगे, योग वाली सर्वसमीका लगाएंगे, a धन b घात 3 की ऋण वाली लगाएंगे जहां सरलता हो।
ये ऋण वाले में अंतर वाले में लगाने में सरलता है, क्योंकि 10 के घात 3 की जरूरत होगी तो आसानी से मिल जाए। 10 के घात 3, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000। इसलिए अच्छा, अंतर में भी आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि ऐसे दो पदों का अंतर ले कि दोनों के दोनों का घन करना सिंपल हो, या नहीं तो एक का करना सरल। अब ये ए ऋण बी पूरे के घात 3 वाले सर्वसमिका से पहले ए के घात 3 ऋण बी के घात 3 ऋण 3 गुणे पहला ए दूसरा बी, फिर कोष्ठक में ए ऋण बी। 10 के घात 3 1000, 0.1 के घात 3 0.1 के घात 3 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0, तो 0.001। ये हो गया 3 गुणे 10 30, 30 का गुणा 0.1 में कर दे तो 3, और 10 में से 0.1 घटा दें तो 9.9। ये हो गया 1000 0.001 ऋण 3 का इसमें गुणा कर, 3 9 27 27 2। तो ये धन वाला है, ये ऋण वाला है, ये ऋण वाला है। दोनों ऋण वाले जोड़ दें, फिर धन वाले में से घटा। ये दोनों ऋण वाले जोड़ दें, ऋण में ही आए 29.7। तो 29.701। अब 1000 में से इतना घटा दें, 29.701। 10 में से 1 गया 9, 9 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा। तो आ गया 970.299। इसी तरह से इस चौथे सवाल के एक भाग को पहले बताया गया था, तीसरा भाग भी। फिर ये 5वां सवाल सरल करना है, सरल करने वाला है। जैसे ये दूसरे भाग को देख लें, 3x धन 8y के घात 3 ऋण 3x ऋण 8y के घात 3। दोनों ही सर्वसमिका है, ये योग वाला है, ये अंतर वाला। तो इसे हम लोग तोड़ दें, a धन b पूरे के घात 3 से प्रसार कर दें। तो पहले वाले के घात 3 धन दूसरे वाले के घात 3, 3 गुणे पहला गुणे दूसरा, कोष्ठक में पहला धन दूसरा। अब इसे a ऋण b पूरे के घात 3 वाले से प्रसार करें। ध्यान रहे, जो भी प्रसार होगा उसके पूर्व ऋण होने के कारण प्रसार के भीतर का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, इसलिए यहां पहले ब्रैकेट लगाएं। अब फिर ये पहले वाले के घात 3 ऋण दूसरे वाले के घात 3 ऋण 3 गुणे पहला गुणे दूसरा, कोष्ठक में पहला ऋण दूसरा। तो ये हो जाएगा 27x घात 3 512y घात 3 3 त्रिका 9 8 72xy, कोष्ठक में 3x धन 8y ऋण। फिर ये हो गया 27x घात 3 512y घात 3, ये 72xy, कोष्ठक में 3x ऋण 8y।
अब अगली बार हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो भीतर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये धन है तो हो जाएगा ऋण, ये ऋण वाला हो जाएगा धन, ये ऋण वाला भी हो जाएगा धन, ये कोष्ठक मझिला वाला कर्ली ब्रैकेट हट गई। तो देखिए, जितना धन में है 27x घात 3 उतने ऋण में है, ये मिलके शून्य हो गए। और इसके बाद बाकी जो है वो और सरल करना पड़ेगा। जैसे ये 512y घात 3, 512y घात 3, ये हो गया 1024 y घात 3, ये हो गया 72xy का इस 3x में गुणा कर दे, इस कोष्ठक को तोड़ दीजिए तो 72 तिया 216, x y गुणे x घात 2y, फिर 72xy का 8y में गुणा तो 72 गुणे 8, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, x y घात 2, ये जुड़ चुका है, ये सरल करना। तो 72xy का 3x में गुणा कर दे, ये भी गुणा किया गया, ये आएगा 216 x घात 2y। 72xy का ऋण 8y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 576 xy घात 2। अब ये देखिए, दोनों फिर सजाती हैं, एक धन में है एक ऋण में, ये दोनों मिलकर के पुनः शून्य। ये हो गया 1024 y घात 3, 216 x घात 2y, 216 x घात 2y, ये मिलके हो गया 432 x घात 2y। यही इसका सरलीकरण रूप। इसी तरह से पांचवें में सबको सरल ही करना है और अन्य भाग आप सरल कर लीजिए। छठवां है, यदि x ऋण y बराबर 4 तथा x y बराबर 21 तो x घात 3 ऋण y घात 3 का मान ज्ञात। तो x ऋण y बराबर 4 और x गुणे y बराबर 21 ये दोनों दिया है, तो हम लोग x ऋण y घात 3 का प्रयोग कर लेंगे। x घात 3 ऋण y घात 3 ऋण 3 गुणे x गुणे y कोष्ठक में x ऋण y। देखिए, x ऋण y के स्थान पर प्रश्न में मान दिया है 4, तो यहां हो जाएगा 4 घात 3, x घात 3 ऋण y घात 3 ऋण 3 गुणे x y, और x y की जगह पर दिया है 21, x गुणे y के स्थान पर, फिर गुणे, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह है, फिर x ऋण y मिल गया और x ऋण y का मान प्रश्न में है 4। ये हो गया 4 की घात 3 64 बराबर x घात 3 ऋण y घात 3 ऋण 3 गुणे 21 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 12 एकन्यम 12, 12 दूना 24, 1 25। इस ऋण 252 को इधर कर लें, क्योंकि केवल इतने का मान पता करना है, तो वो ऋण 252 बराबर के इधर आया, धन हो गया, उधर बचा x घात 3 ऋण y, ये दोनों जोड़ दे 316 बराबर x घात 3 ऋण y घात 3 या x घात 3 ऋण y घात 3 बराबर 316। और सेम ऐसे प्रश्न नंबर 7 भी है।